नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति से द्रौपदी की कहानी का नियम कैसे लिया जाता है और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, और द्रौपदी की कथा सुनेंगे। और इसका उद्यापन करने से हमारे घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। ये कहानी मकर संक्रांति से कोई 1.25 महीने सुनता है, तो कोई 7 दिन, तो कोई 1 साल सुनकर इसका उद्यापन करता है। ये 7 दिन भी सुन सकते हैं और 1 वर्ष भी अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं माता द्रौपदी की चरी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना। युधिष्ठिर राजा नित्य करते, नेम करते, घूमते घूमते भगवान के पास गए, वैकुंठ में गए और बोला कि मुझे 4 प्रकार के तेज बताओ। तो भगवान ने बोला, महाराज भली पूछी, कुल को तारने वाले, कुल को उबारने वाले, पर तुमसे 4 प्रकार के तेज सहन नहीं होंगे। तो युधिष्ठिर राजा बोले, नहीं महाराज, मुझसे हो जाएंगे। तो विश्वकर्मा जी ने आज्ञा दी और 4 प्रकार के तेज बताए। पहला प्रकार की गदा बताई, दूसरा चक्र बताया, तीसरा शिव जी का त्रिशूल बताया और चौथा सोमनाथ का त्रिशूल बताया। चारों का सुबह नाम लेवे, रोग दोष निकट नहीं आवे और उनके सब दुख मिट जावे, सब सज्जन ही सज्जन होवे, सब जगह आनंद ही आनंद हो जाए। सूरज भगवान की, युधिष्ठिर राजा सूरज भगवान की भक्ति करता, नित्य करता, नियम करता और सूरज भगवान ने मनाया तो सूरज भगवान प्रसन्न हो गया। सूरज भगवान बोलिया, राजा वर मांग। युधिष्ठिर राजा बोले, धन तो मेरे खूब है, लेकिन भाई बंधु ने ले लिया, तो मुझे आप ऐसा वर दो कि मैं 1000 ऋषियों को भोजन करवाऊँ, दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाऊँ। तो सूरज भगवान ने एक चरी दी और बोला कि ये ले जा, मांस धो के चूल्हे पर रख देना और फल फूल डाल देना, जिससे तेरे यहाँ 36 आलना 32 प्रकार के भोजन हो जाएंगे। युधिष्ठिर राजा द्रौपदी के पास गए और बोले, हे द्रौपदी, हे सती, सूरज भगवान हम पर प्रसन्न हुए और सूरज भगवान ने चरी दी, इसे मांस धो के चूल्हे पर रख देना, जिससे हमारे 36 आलना 32 भोजन हो जाएंगे। हम 1000 ऋषि ने भोजन करवाएंगे, दुर्वासा ऋषि ने भोजन करवाएंगे। द्रौपदी नागती, धोती और नित्य करती, नियम करती, भगवान का पाठ करती और चरी मांस धो के चूल्हे पर रख देती और उनके 36 आलना 32 भोजन हो जाते। 1000 ऋषि ने भोजन करवाते, दुर्वासा ऋषि ने भोजन करवाते, 5 ही पति पांडवा को भोजन करवा के फिर द्रौपदी आप भोजन करती। 4 महीना चौमासा नाया, 12 महीना 12 मास नाया। कौरवा को भी मालूम पड़ी कि पांडवा तो वन में भेजा, पर वन में भी वाकई आनंद ही आनंद हो गए हो। हम भी सूरज भगवान की भक्ति करेंगे और मनाएंगे, हमारे भी सूरज भगवान प्रसन्न होंगे। कौरव भी रोज नहाए, रोज धोए, नित्य करते, नियम करते। सूरज भगवान प्रसन्न हुए और बोले, राजा वर मांग। तो दुर्योधन बोला कि क्या वर मांगूं, मुझे तो ऐसा वरदान दो कि मैं 1000 ऋषि ने भोजन करवाऊँ, दुर्वासा ऋषि ने भोजन करवाऊँ। तो सूरज भगवान ने भी चरी दी और बोले, इसको मांस धो के चूल्हे पर रख देना, तेरे भी 36 आलना 32 भोजन हो जाएंगे। कौरव भी रोज नहाते, धोते, नित्य करते, नियम करते और चरी को धो के मांस के साथ चूल्हे पर रख देते, उनके भी 36 आलना 32 भोजन हो जाते। 1000 ऋषि को भोजन करवाया, दुर्वासा ऋषि को भी भोजन करवाया। दुर्वासा ऋषि भोजन करके प्रसन्न हुए और बोले, राजा वर मांग। तो दुर्योधन बोला, क्या वर मांगूं? युधिष्ठिर सहित 5 भाई पांडव वन में भेजा, तो भी उनके आनंद ही आनंद हो गया, सज्जन ही सज्जन हो गया। आए हुए को आसन देते, भूखे को भोजन देते, भोजन के लिए मनवार करते। आप सब ऋषि को लेकर द्रौपदी के भोजन करने के बाद जाना, भोजन करवावे तो ठीक, नहीं तो उनके कुल का नाश कर देना, उनके कुल की खैर कर देना। वारे भाई, पापी का दाना पापी खाया, पापी जानता, धर्मी का दाना खाया, धर्मी जानता। तुम तेरी जानो, 4 महीने भोजन करवा कर बंदी बना लिया और हमें ठग लिया। दुर्वासा ऋषि घूमते घूमते युधिष्ठिर राजा के पास गए। युधिष्ठिर राजा बोले, चलो महाराज, हमारे घर भोजन पाओ। तो दुर्वासा ऋषि बोले, राजा भोजन तो तेरे घर ही पाएंगे, पर मैं संध्या वंदन करने जाऊँ और संध्या वंदन करके आता हूँ। तो
भोजन तैयार करवाओ। युधिष्ठिर राजा द्रौपदी के पास गए और बोले, हे द्रौपदी, हे सती, हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि आए, 1000 ऋषि आए, उनको भोजन करवाएंगे। तो द्रौपदी बोली, राजा आप तो 1000 ऋषि की कह रहे हो, हमारे तो एक ऋषि को भोजन करवाने के लिए भी नहीं है, चरी तो मांझी धोई पड़ी है। तो हे द्रौपदी, हे सती, ऋषि अपने को श्राप देंगे, अपने कुल की नाश कर देंगे, अपने कुल की खैर कर देंगे। तो द्रौपदी बोली, वाह वो वाह महाराज, क्यों श्राप देंगे, क्यों कुल का नाश कर देंगे, क्यों कुल की खैर कर देंगे। भरी सभा में दुशासन मारो चीर खींचो, जब आप 5 ही पति बेटा, क्या आप लोगों ने मेरी सहायता की? हे द्रौपदी, हे सती, नहीं की तो हमारी सहायता द्वारिका का नाथ, 4 भुजा का नाथ, वैकुंठ के नाथ। द्रौपदी ने पुकार की, करुणा की, काशी काशी वैकुंठ के वासी, घट घट वासी, काशी में नाम लियो तो काशी में आए, वैकुंठ में नाम लियो तो वैकुंठ में आए। भगवान स्वरूप आके द्रौपदी को दर्शन दिए और बोले, हे द्रौपदी, हे सती, भूख तो मुझे भी लगी है। वाह वो वाह महाराज, आप भी भूखे ही पधारे। किसी के घर में माखन है तो माखन खिलावे, किसी के घर में मिश्री है, किसी के बतासा है, किसी के घर में रामायण है, किसी के घर में गीता है और किसी के भागवत है, पर मेरे घर में तो साक्षात नारायण है। मेरे घर में किस चीज़ की कमी? आप स्वयं रूप से पधारे। हे द्रौपदी, भगवान बोले, हे द्रौपदी, तेरी चरी संभाल। भगवान, मारी चरी तो मांझी धोई साफ पड़ी है। हे द्रौपदी, एक बार वापस देख, जो सुबह उठते ही जो कोई द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, अहिल्या, अनुसुईया, सीता और शिव शंकर के पत्नी सती माता और 7 सतियों का नाम स्मरण करे, वाकई पाप नहीं लगेगा। हे द्रौपदी, तू तेरी चरी संभाल। भगवान, मेरी चरी में तो तुलसा जी का पत्ता है। भगवान बोले, इसे मेरी हथेली में रखो। द्रौपदी ने भगवान की हथेली में तुलसा जी का पत्ता रख दिया। भगवान ने मुखार विन में ले लिया। 3 लोगों की तृप्ति हो गई। भगवान बोले, महाराज आओ, ऋषियों ने बुला लाओ। तो युधिष्ठिर राजा ऋषियों को बुलाने गए और बोले, चलो महाराज, हमारे घर भोजन पाओ। अरे राजा, मैं तो नहा धो के निकले, संध्या वंदन करके निकले, लेकिन हमें तो ओजी ओजी डकारें आ रही है, पेट फूल रहा है, हमें तो एक ग्रास की भी भूख नहीं है। महाराज, एक ग्रास नहीं तो आधा ग्रास ही पाओ, मेरा अपराध क्षमा करो। तो राजा, तेरी जय हो, तेरे दुश्मनों की खैर है। भगवान, खैर तो किसी की मत करना, सबका भला ही भला करना। जो राजा, तेरा ही भला, तेरे दुश्मनों का भी भला। महाभारत की कथा कहानी, द्रौपदी माता की कथा की कहानी, जो कोई सुने, हुक्रा देवे, उनका वैकुंठ में वास होवे। हे भगवान, जैसी द्रौपदी की लाज रखी वैसी सबकी रखना। बोलो कृष्ण भगवान की जय। द्रौपदी माता की चरी खीर कांड से भरी, लाज राके सदा रेवे हरी भरी। ये नाम 5 बार बोले, उनके घर का, कुल का भला हो। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, रक्षा करो प्राण की। बोलो